मुबारक हो मुसलमानों, आपकी मोहब्बत आखिरकार रंग लाई। आई लव मोहम्मद की ताकत और उसके ट्रेंड के सामने मजबूर होकर कानपुर के कमिश्नर को बयान देना पड़ा और उन्होंने इस पर सफाई पेश की। दोस्तों, मोहब्बत की ताकत कैसी होती है, आज इसका एक बड़ा सबूत पूरी दुनिया ने देख लिया। जब इंसान अपने नबी से मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत उसके दिल में समंदर की तरह उमड़ पड़ती है। फिर कोई ताकत, कोई कानून, कोई बंदिश उस मोहब्बत के जज्बात को रोक नहीं सकती। हाल ही में कानपुर का वो वाकया जिसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को झकझोर दिया, उसने साबित कर दिया कि आई लव मोहम्मद सिर्फ एक नारा या जुमला नहीं है, बल्कि ईमान का हिस्सा है। ये मोहब्बत का इजहार है, वो मोहब्बत जो उस पैगंबर से है जिनकी वजह से हम मुसलमान कहलाते हैं। कानपुर के एक इलाके में कुछ मुसलमान भाइयों ने आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया। बात सिर्फ इतनी सी थी, एक सादा सा बोर्ड जिस पर नबी की मोहब्बत लिखी थी। लेकिन इस छोटे से बोर्ड ने कुछ लोगों के दिलों को चुभो दिया, जैसे उनकी आंखों में मिर्ची पड़ गई हो। उन्हें यह बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करें। बस फिर क्या था, खबर आई कि उन मासूम मुसलमानों पर एफआईआर कर दी गई। 20 से 25 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। और वजह क्या बताई गई? वजह यह बताई गई कि यह बोर्ड पुरानी जगह से हटकर दूसरी जगह लगाया गया था और इससे नई परंपरा शुरू की जा रही थी। अब सोचिए, आई लव मोहम्मद लिखना कब से नई परंपरा हो गई। मुसलमान तो 1400 से साल से यही कहता आया है, और यह कोई नया नारा नहीं है, यह तो हर मुसलमान की रूह का हिस्सा है। मुसलमानों की जान, माल, औलाद, मां बाप सब नबी की मोहब्बत के मुकाबले में छोटे हैं। जब तक इंसान अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करे, उसका ईमान पूरा नहीं होता। ये कोई किताब की बात नहीं, बल्कि हर मुसलमान के दिल का हाल है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि जब यह खबर सोशल मीडिया पर फैली तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हर जगह से एक ही आवाज गूंजने लगी, आई लव मोहम्मद। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, हर जगह यह नारा छा गया। यहां तक कि लोगों ने अपनी डीपी बदलकर आई लव मोहम्मद लगा लिया। अब कोई पूछे कि कितनों पर एफआईआर करोगे? हर घर, हर गली, हर सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अगर यही लिखा है तो क्या सबको जेल में डालोगे? यही मुसलमानों की ताकत है, यही मोहब्बत की तासीर है। कमिश्नर साहब को भी मजबूरी में सफाई देनी पड़ी। उनका बयान आया कि कोई एफआईआर सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने पर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि असल वजह यह थी कि जुलूस या जलसा जहां हर साल होता था, वहां से हटकर दूसरी जगह पर बोर्ड लगाया गया, इसलिए मामला दर्ज हुआ। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर यही बोर्ड उसी पुरानी जगह पर होता तो क्या तब कोई मसला नहीं बनता? हकीकत तो यही है कि कुछ लोगों को आई लव मोहम्मद शब्द ही बर्दाश्त नहीं। यह कोई सियासी नारा नहीं है, कोई नई परंपरा नहीं है। यह तो मुसलमान की सांस है। जैसे इंसान सांस लिए बगैर नहीं रह सकता, वैसे ही मुसलमान अपने नबी की मोहब्बत के बिना नहीं रह सकता। यही वजह है कि जब मुसलमानों ने देखा कि उनके नबी की मोहब्बत पर उंगली उठ रही है तो वो खामोश नहीं बैठे, सड़कों पर उतर आए, सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद कर दी। हर तरफ एक ही नारा गूंजने लगा, आई लव मोहम्मद। इतिहास गवाह है, जब जब नबी की मोहब्बत पर हमला हुआ, मुसलमानों ने जान देकर भी उस मोहब्बत की हिफाजत की। यह मामला सिर्फ कानपुर का नहीं है, यह हर मुसलमान के दिल का मामला है। चाहे कोई हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अरब में हो या कहीं और, जब भी नबी का नाम आता है, हर मुसलमान की आंखें भीग जाती हैं, दिल मोहब्बत से भर जाता है। और यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं होती। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, मोहब्बत बंदिशों से नहीं रुकती, ना जेल से, ना कानून से, ना धमकी से। मोहब्बत दिल से होती है और दिल की बात पर कोई रोक नहीं। यही वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान आई लव मोहम्मद लिखकर अपने दिल की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक सादा सा साइन बोर्ड क्यों इतना बड़ा मुद्दा बन गया? वजह साफ है, कुछ लोग चाहते हैं कि मुसलमान खामोश रहे।
अपनी मोहब्बत का इजहार ना करें। लेकिन मुसलमान वो कौम है जो खामोश रह सकती है, भूख से, प्यास से, जुल्म से, लेकिन अपने नबी की मोहब्बत में खामोश नहीं रह सकती। यही वजह है कि ये नारा अब सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं बल्कि पूरे मुल्क में गूंज रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह आई लव मोहम्मद का नारा सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा। ये वो नारा है जो दिल से निकला और पूरे हिंदुस्तान में गूंज गया। सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, औरतों से लेकर जवानों तक, हर जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज है, आई लव मोहम्मद। अब जरा सोचिए, जो लोग कहते थे कि मुसलमान खामोश हैं, दबे हुए हैं, वो आज देख रहे हैं कि मुसलमानों की मोहब्बत का समंदर कैसे लहरें मार रहा है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये कोई सत्ता हासिल करने की कोशिश नहीं है, ये तो बस दिल का इजहार है। और जब दिल से निकली मोहब्बत सड़कों पर उतर आती है तो पूरी दुनिया उसकी गूंज सुनती है। कानपुर में चाहे कितनी भी सफाई दी जाए, चाहे कमिश्नर बयान दे कि कोई नई परंपरा शुरू की गई थी, मगर असल बात हर मुसलमान समझता है, ये मसला जगह बदलने का नहीं था, ये मसला मोहब्बत का था। जब मोहब्बत के सामने दीवार खड़ी की जाती है तो दीवार ढह जाती है, लेकिन मोहब्बत कभी हारती नहीं। मुसलमानों के लिए आई लव मोहम्मद कहना कोई ट्रेंड नहीं है, ये तो उनकी रूह की आवाज है। हां, सोशल मीडिया ने इसे ट्रेंड बना दिया, मगर हकीकत यह है कि यह ट्रेंड नहीं, ये ईमान है। मुसलमानों का ईमान तब तक पूरा ही नहीं होता जब तक वो अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करें। यही वजह है कि हर मुसलमान के लिए आई लव मोहम्मद सिर्फ एक वाक्या नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद है। अब आप देखिए, जब ये नारा उठा तो छोटे छोटे बच्चे भी अपने स्कूल बैग पर यह स्टिकर लगाने लगे, औरतें अपने हाथों में ये लिखकर वीडियो बनाने लगीं, जवान अपने बाइक और गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद लिखकर निकलने लगे, और सोशल मीडिया पर तो ऐसा तूफान उठा कि बड़े बड़े ट्रेंड्स पीछे रह गए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह यही नारा नंबर 1 पर था। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मोहब्बत को दबाया जा सकता है? जवाब साफ है, नहीं। मोहब्बत को ना कानून रोक सकता है, ना जेल रोक सकती है, ना बंदिश रोक सकती है। जब इंसान मोहब्बत करता है तो वो जान से भी बढ़कर अपने महबूब को चाहता है। और यहां बात किसी आम इंसान की नहीं बल्कि उस नबी की है जिन्होंने अंधकार में डूबी हुई इंसानियत को रोशनी दी, जिन्होंने जहालत में डूबे हुए समाज को इंसाफ और मोहब्बत का पैगाम दिया। ऐसे नबी से मोहब्बत करना कोई जुर्म कैसे हो सकता है? जो लोग कहते हैं कि आई लव मोहम्मद नया नारा है तो उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। मुसलमान जब